नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप थंबनेल में ही देख लिए होंगे, आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हर एक छात्र छात्राओं के लिए है कि आखिरी के 15 दिनों में आखिर कैसे करें आप लोग तैयारी। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो और एक एक स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन 15 दिनों को अपने शेड्यूल करें और अपने लक्ष्य को भेद पाएं, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन अगर सब कुछ लगा दिए हैं तो कुंडली के जो सितारे होते हैं ना मेरे दोस्त, वो भी अपनी जगह बदल ही देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो हमारा पहला पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप लोग एक एक पॉइंट में यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहला जो है हमें क्या सीखना होगा, पहला पॉइंट यहां पे है टाइम मैनेजमेंट को लेके। आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। मतलब देखिए, मैंने यहां पे लिख दिया है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, मैं इधर नहीं लिख रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना। देखिए, अपने दिन को सही तरीके से शेड्यूल करें। पहला पॉइंट मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अपने दिन को सही तरीके से शेड्यूल करें और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम निकालें। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि जीएस पोर्शन आपका बहुत अच्छा है और आप सफल हो जाएंगे, नहीं होगा मेरे दोस्त। आप सोच रहे हैं मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा भाई मेरे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको सभी विषयों में अच्छे अंक अर्जित करने पड़ेंगे अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेके आना है। तो आपको सबसे पहले दिन को सही तरीके से शेड्यूल करें और हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम निकालें इन आखिरी के 15 दिनों में। आगे बात करूंगा रिवीजन स्ट्रेटजी। रिवीजन स्ट्रेटजी मतलब कैसे आप इसको दोहराएं। भाई ये 15 दिन बचे हैं, तो सबसे पहले पहले से पढ़े हुए जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को रिवाइज करें, उन्हीं का रिवीजन करें। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है और फार्मूलाज क्या है उनको याद रखने का प्रयास करें, उनको बार बार अभ्यास करें। क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बार बार अभ्यास करोगे, आप परफेक्शन की ओर जाओगे, आप पूर्णता की ओर जाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले से जो पढ़े हुए टॉपिक्स हैं उनका बार बार आपको रिवीजन करना है, उनको बार बार आपको जो है अभ्यास करना है, तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिवीजन स्ट्रेटजी। अब आता है तीसरे नंबर पे आप काम क्या करेंगे भैया? तीसरे नंबर पे आपको काम करना है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर। क्या है? प्रैक्टिस करना है, और वो भी किस चीज का? प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर पे आपको क्या करना है भैया? फोकस करना है। देखिए, अब इससे क्या फायदा होगा प्रीवियस ईयर से? तो इससे एग्जाम पैटर्न जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपको समझ में आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस नेचर के क्वेश्चंस आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट्स बदलते रहते हैं, नेचर क्वेश्चंस का बदलता रहता है। तो आपको प्रीवियस ईयर से क्या मिलता है? आपको ये मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस का स्तर क्या है, लेवल क्या है, उससे भी आपको काफी मदद मिलेगी। तो इन आखिरी के 15 दिनों में मेरे दोस्त आपको खूब सारा प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हल करना है, ठीक है। फिर चौथा है हमारा मॉक टेस्ट। आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है। अब भैया इससे क्या फायदा होगा? मॉक टेस्ट से क्या फायदा होगा? तो ये जो मॉक टेस्ट है इससे बड़ा फायदा ये होने वाला है, इससे एक फायदा होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट को आप जान जाएंगे। और एक जो एग्जाम एटमॉस्फियर होता है, एग्जाम हॉल का जो एटमॉस्फियर होता है, आप उससे रूबरू होते जाएंगे, आप उससे थोड़ा सा घुलते मिलते जाएंगे। तो अचानक से आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। और अगर डेली मॉक टेस्ट नहीं देते हैं और एक दिन आप परीक्षा देने 23 अगस्त या 24 अगस्त या 25 अगस्त को जाते हैं, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर होगा जो झेल पाना हर एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत आसान नहीं होता है। समझ में आया? इसके अलावा मैं 5वें टॉपिक की बात करूंगा। भैया 5वां कहां हमको ध्यान रखना है? तो 5वां पॉइंट मुझे ध्यान देना है यहां पे फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स। मतलब इसको भी बता देता हूं भैया, फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स। इसका मतलब क्या है? तो भैया इसका मतलब है, फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स का मतलब है आपको अपनी ताकत पर, ताकत का मतलब ये वाला नहीं, बल्ले बल्ले वाला नहीं भैया, आपको अपने ताकत पर, किस विषय पर आपको ज्यादा पकड़ है उस विषय को और मजबूत करना है। क्योंकि अगर उसमें भी आप अगर कम नंबर पा रहे हो तो फिर
बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर मेरिट लिस्ट दूर होने वाली है। तो आपको अपनी ताकत पर फोकस करना है, क्योंकि वो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, आपका स्ट्रांग पॉइंट है, स्ट्रांग जो है फील्ड है, तो उसमें आप अच्छा करें। सपोज दैट आपका हिंदी अच्छा है, तो कोशिश करें कि जो 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने हैं उसमें से आउट ऑफ 37 सही हो, 35-36 सही हो, क्योंकि वो आपको क्या करेंगे, वो आपको मेरिट लिस्ट ले जाने में काफी मददगार, काफी हेल्पफुल सिद्ध होने वाले हैं। आगे बात कर लेता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए छठा पॉइंट जो है हमारा क्या है भैया, छठा पॉइंट हमारा है आपको वीक एरियाज को इंप्रूव करना है। किसको? वीक एरियाज। अब वीक एरियाज समझ रहे होंगे, वीक एरियाज को क्या करना है, आपको इंप्रूव करना है, इसमें आपको सुधार करना होगा। जो आपके वीक एरियाज हैं, अब वीक एरियाज का मतलब समझ गए होंगे, तो इनको आपको क्या करना है, इन पर आपको थोड़ा काम करना है, क्योंकि कहां पे आप लैकनेस आ रही है वहां पे इंप्रूवमेंट इन 15 दिनों में आपको करना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सातवां पॉइंट कौन सा है भैया, हमको क्या ध्यान देना है, तो 60 नोट बनाए। क्या बनाना है? 60 नोट्स। तो अब 60 नोट्स बनाना नहीं है, 60 नोट्स अब आपको पढ़ना है। 60 नोट्स अब पढ़ना है, क्योंकि समय सिर्फ 15 दिन है, सिर्फ 15 दिन है। और अगर आज ये सोच रहे हैं कि अब हम नोट्स बनाएंगे, तो भाई मेरे कुछ नहीं होगा, क्योंकि नोट्स बनाने में ही 15 दिन निकल जाएंगे और आपको 15 दिन के बाद एग्जाम देना है। तो 60 नोट्स पढ़ना है अब, क्योंकि जो भी आपने आज तक बनाया है आपको एग्जामिनर भी बराबर प्रैक्टिस सेट दे रहा है, बराबर आपको पीवाईक्यूज करा रहा है। कोई भी आपको ऐसा अगर लगता है कि नहीं, अगर 60 नोट्स सर दे देते तो हमारा भला हो सकता है, आप कमेंट्स करें, बिल्कुल आप तक पहुंचाने का, आपके मेल आईडी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ साथ एक चीज और बता दूं, आपको 11 अगस्त को यूपी स्पेशल जीके से रिलेटेड एक महामैराथन क्लास मिलने वाली है, उससे बाहर कुछ ना होगा। तो देखिए उसको जरूर एक बार 60 नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि वो एक बार जो है एक महामैराथन होगी और उससे बाहर कुछ भी ना होगा। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको बनाइएगा भी और पढ़िएगा भी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाने वाला होगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। भैया करंट अफेयर्स को हम लोग क्या करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, वरना दिक्कतें आने वाली है। ठीक है, तो डेली अपडेट होना है, आपको डेली अपडेट होना है। जो भी चीजें हैं उसको थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते जाएं, थोड़ा नींद को त्यागें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भैया कुछ मिले तो कुछ पाने के लिए कुछ मेरे दोस्त खोना पड़ता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम कौन सी चीज पे, स्टे हेल्थी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनका दिमाग क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और आपको अभी तो 15 दिन है भाई, 15 दिन में ही 15। तो जी हाँ, हमें स्टे हेल्थी, स्टे हेल्थी का मतलब हो गया अच्छी नींद लें, बैलेंस्ड डाइट लें, ताकि दिमाग जो आपका हो वो अच्छी तरीके से काम कर सके। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसलिए वीडियो कट हो गया था। तो चलिए उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमें अच्छी नींद लेनी है, बैलेंस्ड डाइट करना है, तो दिमाग तब अच्छे से काम करेगा, तभी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। इसके अलावा 10वां पॉइंट हमारा है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। किसका? पॉजिटिव इन्वायरमेंट। स्ट्रेस से बचना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, गलत चीजों को पढ़ने से बचना। और सबसे ज्यादा जानते हो क्या ध्यान देना है, देखिए क्या पढ़ना है वो तो इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है इस पर भी आपको फोकस करना होगा। क्या पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये उससे ज्यादा भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हो और आपको फल नहीं मिल रहा है। तो आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक क्या नहीं पढ़ना है उस पर भी जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं लाना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको रिवीजन स्ट्रेटजी एक बनाना है, एक प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यूज को हल करिए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपका एक टाइम मैनेजमेंट को सीख पाए और अपनी ताकत पर ज्यादा फोकस करें, वीक एरियाज को थोड़ा बहुत इंप्रूव करने का प्रयास करें, 60 नोट्स बनाने का प्रयास करिए, लेकिन आप पढ़ने का ज्यादा प्रयास करें, करंट अफेयर्स डेली अपडेट करें और अपने आप को स्टे हेल्थी मतलब खूब अपने आप को बढ़िया रखें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास आप लोग करें। रिवीजन ग्रुप्स पर भी ध्यान दीजिए, अगर संभव हो तो ग्रुप बनाकर स्टडी करें, क्योंकि एक दूसरे से प्रश्न करने पर कई सारे प्रश्न ऐसे निकल करके आते हैं, ऐसे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं जो
बहुत ही आसान होते हैं। जब आप एक दूसरे से पूछते हैं तो जो डाउट्स आपके हैं वो क्लियर कर देता है, उसके डाउट्स आप क्लियर कर देते हैं। इस तरीके से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और ब्रेक्स लें। देखिए, पढ़ना है, भूत नहीं बनना है। भूत नहीं बनना है भाई, आपको पढ़ना है। लंबी स्टडी सेशन से बचें, क्योंकि इससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, इससे आप अस्वस्थ होंगे और लास्ट में जो आपको 15 दिन जी तोड़ मेहनत करनी है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ब्रेक्स लेते रहें। बीच बीच में जो है हल्का फुल्का ठंडा पानी हो गया, कुछ नमकीन, कुछ स्नैक्स, कुछ चीजें खाने पीने की रखें। और बीच बीच में 1 घंटे पढ़ने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। सॉल्व डाउट्स। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि बाद में यही डाउट जो है समस्या बन जाती है, पेपर देने के बाद आती है और आप सोचते काश मैं जो है इस पर थोड़ा सा फोकस कर लिया होता। तो बाद में वो समस्या ना क्रिएट हो, इसलिए डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करें। स्टे अपडेटेड विद एग्जाम नोट्स। देखिए, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उस पर भी आप अपडेट रहें। बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। एडमिट कार्ड आने होंगे, आ जाएंगे, आपको न्यूज मिली जाएगी। सेंटर कहा गया है, कहीं भी जाएगा, पेपर आपको देना है, सिलेक्शन लेना है तो भैया पेपर देने आपको जाना पड़ेगा। और खुद में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बिलीव इन योरसेल्फ। दुनिया को तो आप खूब समय देते हैं, खुद को भी समय दें। आखिरी दिनों में अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें और अपनी तैयारी पर पूर्ण भरोसा करें। आपसे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा मैथ सेक्शन बड़ा वीक है तो दूसरे छात्रों का भी वीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा रीजनिंग पोर्शन वीक है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उस सेक्टर में वीक हो, उस सेक्शन में वीक हो। बहुत सारे छात्र छात्राएं वीक होते हैं। तो आपको अपने पे भरोसा रखना है। और आपको 60,244 में सिर्फ एक ही पोस्ट तो चाहिए, सब थोड़ा ना चाहिए। आपको एक पद चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, वो आपको लेना है। और देखिए, घर वालों ने तो तुम्हें नाम दे दिया है, अब पहचान कौन देगा? पहचान आपको खुद बनानी है, वो भी अपने दम पर। तो समझ में आया ये कैसे आपको 15 दिन रखना है? 15 दिन में यही स्ट्रेटजी अपनाइए और गारंटी है कि आप सफल होंगे और बिल्कुल सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।